यह रात्रि का समय था। दिल्ली में स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज अंधेरे में डूबा हुआ था। ये शहर का जाना माना कॉलेज था और शहर की भीड़ भाड़ से दूर स्थित था। ये टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए टॉप कॉलेजों में शामिल था। शीना रात के खाने के बाद कॉलेज में स्थित मैदान में टहल रही थी और अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। कुछ देर बाद वह हॉस्टल में अपने कमरे पर लौट रही थी। वह हॉस्टल के गेट पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे चलने लगी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह चलती रही लेकिन उसे फिर से अपने पीछे कदमों की आहटें सुनाई दी। अब उसे डर लगने लगा। वह फिर पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह फिर गेट की ओर जाने के लिए मुड़ी लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। यह एक नकाबपोश व्यक्ति था जिसने अपना मुंह काले नकाब से ढका हुआ था और केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वह उसे एक अंधेरे कोने में ले गया और उसके कान में फुसफुसाया, रिमेंबर योर सिंस। फिर उसने धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया और उसे मार डाला। शीना ज़मीन पर गिर पड़ी और नकाबपोश अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सूरज उग आया। तुषार उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। वह इंद्रप्रस्थ कॉलेज में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। आप सभी तुषार को पहले से ही जानते हैं कि वह एक तेज़ दिमाग वाला लड़का है जिसमें तकनीकी कौशल बहुत अच्छा है। उसने हाल ही में 2 मामले सुलझाए थे। पहला मामला भेड़िया मानव का था जो शिमला के निकट धारानगर कस्बे में हुई कई हत्याओं के पीछे था, और दूसरा मामला गोवा के कीर्तिनगर में स्थित एक भूतिया हवेली से संबंधित था। तुषार तैयार होकर कॉलेज जा रहा था और कुछ देर बाद वह वहां पहुंच गया। उसने कॉलेज में पुलिस की जीप थी। यह देखकर वह हैरान हो गया। वह तुरंत कॉलेज के अंदर पहुंचा और कुछ अन्य छात्रों से कॉलेज में हुई घटना के बारे में पूछा। वह ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गया और उस स्थान के पास पहुंचा जहां जांच चल रही थी। तुषार घटनास्थल पर पहुंचा। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। वह लड़की को जानता था। वह शीना थी और वह उससे 3 साल सीनियर थी और उसकी डिग्री पूरी होने वाली थी। उसकी लाश देखकर वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि आखिर उसकी हत्या किसने की होगी। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ा, क्योंकि शव को देखने के बाद यह स्पष्ट था कि जिसने उसकी हत्या की है वह उससे बहुत नफरत करता था। इंस्पेक्टर सुधीर जांच के लिए वहां मौजूद थे और तुषार के पिता के मित्र होने के नाते वह तुषार को बहुत अच्छी तरह जानते थे तथा उसकी क्षमताओं से परिचित थे। तुषार उनके पास पहुंचा और बातचीत करने लगा। तुषार ने कहा, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? सुधीर ने कहा, नमस्ते तुषार, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुषार ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? सुधीर ने कहा, किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। ऐसा लगता है कि उसके और हत्यारे के बीच कुछ रंजिश थी। तुषार ने कहा, लाश की हालत देखकर मैं भी यही सोच रहा हूँ। सुधीर ने कहा, चलो अब मैं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। तुषार ने कहा, क्या पता चला कि हत्या बाहरी था या अंदरूनी? सुधीर ने जवाब दिया, नहीं, उसने कोई सुराग या निशान नहीं छोड़ा है। तुषार ने कहा, ठीक है अंकल, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद मैं मदद कर सकूं। सुधीर ने कहा, बिल्कुल। फिर वे अलविदा कहते हैं और तुषार कक्षा में पहुंच जाता है। अगले दिन कॉलेज में हत्या का मुद्दा गर्म था। सभी इसके बारे में बात कर रहे थे। तुषार भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। यह 5 दोस्तों का एक समूह था। तुषार के अलावा वहाँ साहिल, रवि, रूही और दिशा भी थे। वे सभी अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते थे। इस समय वे भी शीना की हत्या के बारे में ही बात कर रहे थे। रूही ने पूछा, शीना को किसने मारा होगा?
साहिल ने कहा। अभी तो क्या कह सकते हैं, पुलिस जांच तो कर ही रही है। दिशा ने कहा। हाँ, अब पुलिस ही इसके बारे में बताएगी, रवि ने कहा। क्या हुआ तुषार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कहाँ खो गए? तुषार ने कहा, कुछ नहीं यार, मैं हत्यारे के बारे में सोच रहा था। उसने बहुत क्रूर तरीके से उसकी हत्या कर दी है। पता नहीं उनके बीच ये नफरत का क्या रिश्ता था। दिशा ने कहा, क्या पता कोई चोर घुस आया हो और उसे अकेला देखकर उसने उस पर हमला कर दिया। तुषार ने इस पर कहा, यार लेकिन यह चोर ऐसी क्रूरता क्यों दिखाएगा? साहिल ने कहा, हो सकता है शीना ने उसे पहचान लिया हो और इसलिए उसने शीना को मार दिया हो। तुषार सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा हो सकता था। शव की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। तुषार फिर सोचने लगा। आज इन प्रेस में सुबह से ही काफ़ी चहल पहल का माहौल था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया था। यह छात्रों के लिए अपनी डिग्री पूरी करने से पहले अच्छी नौकरी पाने का एक शानदार अवसर था। उनमें से अधिकांश इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। शाम तक इंटरव्यू से पहले के 2 राउंड पूरे हो चुके थे और अब इंटरव्यू शुरू हो गए। कॉलेज में देर हो जाने वाली थी। रॉबिन बहुत खुश था क्योंकि उसने पहले 2 राउंड पास कर लिए थे। अब वह अंतिम दौर के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कई छात्रों ने इंटरव्यू दे दिया था और कुछ अभी बाकी थे। कुछ समय बाद इंटरव्यू पूरे हो गए और रॉबिन ने भी इंटरव्यू दिया। वह खुश और आश्वस्त था क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अब सभी को अंतिम परिणाम का इंतज़ार था। रॉबिन को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए वह इसका उपयोग करने के लिए अपने कॉलेज के मुख्य ब्लॉक में गया। वह अकेला था क्योंकि सभी लोग कॉलेज के दूसरे हिस्से में प्लेसमेंट ड्राइव में व्यस्त थे। वह टॉयलेट का उपयोग कर चुका था और अब हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया, लेकिन वहाँ शीशा देखकर उसकी आंखें डर गईं क्योंकि वहाँ कुछ लिखा था, रिमेंबर योर सिंस। और फिर अगले ही पल एक नकाबपोश व्यक्ति उसके पीछे आया और उसे बचाव का कोई मौका दिए बिना ही एक तेज चाकू से उसका गला काट दिया। कंपनी द्वारा नौकरी के लिए रॉबिन का चयन होने पर उसके नाम की घोषणा की गई, लेकिन रॉबिन उसका नाम सुनने के लिए वहाँ नहीं था। कैसे हो सकता था जब वह इस दुनिया में ही नहीं था? जब रॉबिन वापस नहीं आया तो साथी छात्रों ने उसकी खोज शुरू की। अंततः उन्हें टॉयलेट में उसका मृत शरीर मिलता है। उसका शव और शीशे पर लिखा संदेश देखकर सभी भयभीत हो गए, विशेषकर उसके दोस्त करण, गिरीश और भूमि बहुत दुखी और भयभीत थे। यह उनका दूसरा दोस्त था जिसकी हत्या हुई क्योंकि शीना भी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। भूमि ने कहा, हमारे कॉलेज में ये क्या हो रहा है? हमारे दोस्तों की हत्या क्यों की गई? गिरीश ने कहा, हाँ, ये समझ से बाहर है कि हमारे दोस्तों की ही हत्या क्यों की गई। करण ने कहा, दर्पण पर लिखा संदेश भी कुछ कह रहा है। भूमि ने कहा, क्या किसी को हमारे राज के बारे में पता है? करण ने कहा, धीरे बोलो भूमि, अगर किसी ने सुन लिया तो यह बुरा होगा। इस दौरान किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और अन्य छात्रों से भी पूछताछ की, लेकिन प्लेसमेंट प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण कोई भी कुछ नहीं बता पाया। अंततः पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वापस लौट गई। इंस्पेक्टर सुधीर परेशान थे क्योंकि यह दूसरी हत्या थी और कोई सुराग नहीं था। उसने अगले दिन तुषार से बात करने का निर्णय लिया। एक अंधेरे कमरे में एक नकाबपोश व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक लड़की का फोटो था। वह उससे बात कर रहा था। नकाबपोश ने कहा, मैंने उनमें से 2 को मार दिया है। जल्दी ही बाकी को भी उनके पापों का दंड मिलेगा। तुम्हारा बदला पूरा होगा
और वह हंसने लगा, एक भयानक हंसी। कॉलेज में अगले दिन रॉबिन की हत्या की खबर सुर्खियों में थी। तुषार और उसके दोस्त भी हैरान थे कि उनके कॉलेज में ये क्या हो रहा है। वे सब बातें कर रहे थे। तभी तुषार को फ़ोन आया। वह इंस्पेक्टर सुधीर था। उन्होंने तुषार को पिछली घटना के बारे में सब कुछ बताया और कहा, सुधीर ने कहा, हत्यारे को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वह कॉलेज का ही कोई आदमी है, शायद कोई छात्र या कोई अन्य व्यक्ति। मैं वहाँ पूरे समय उपस्थित नहीं रह पाऊँगी, इसलिए तुम कुछ जानने का प्रयास करो जिससे हत्यारे को जल्दी पकड़ सकें। तुषार ने कहा, ठीक है अंकल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद तुषार अपनी कक्षा में चला गया। अब तुषार ने अपनी जांच शुरू की। उसने सबसे पहले शीना और रॉबिन के बारे में जानकारी जुटाई। यह 5 लोगों का समूह था और अन्य सदस्य गिरीश, करण और भूमि थे। वे सभी बुद्धिमान और होशियार थे, लेकिन वे अमीर परिवारों से थे, इसलिए वे कुछ बिगड़ैल किस्म के थे। वह अन्य छात्रों और जूनियरों को परेशान करना पसंद करते थे। अंततः तुषार ने उनसे बात करने का विचार किया। वह उन्हें पहले से जानता था, क्योंकि वे जूनियर्स की रैगिंग करते थे और उन्होंने तुषार के साथ भी ऐसा ही किया था। लेकिन तुषार भी एक बहादुर लड़का था और इसलिए उसने उन्हें ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। तुषार को दर्पण पर लिखे संदेश के बारे में भी पता था, इसलिए वह समझ गया कि उन्होंने अतीत में कुछ अनुचित किया था और इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। अब वह उनके पास पहुंचा और बातचीत करने लगा। तुषार ने कहा, गिरीश सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। गिरीश ने जवाब दिया, क्या हो गया? तुषार ने कहा, आपके 2 दोस्तों की हत्या हो गई और आईने पर लिखा वो संदेश, मुझे लगता है कि आप लोगों के पास अतीत का कोई रहस्य है। गिरीश ने जवाब दिया, तुम होते कौन हो हमारे हमसे पूछने वाले? क्या तुम हमारे सीनियर हो या तुम पुलिस में हो? क्या 2 मामलों को सुलझा के खुद को बहुत बड़ा जासूस समझ रहे हो? तुषार ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबको निशाना बनाया जाएगा और जल्दी ही पुलिस भी ये सवाल पूछेगी। भूमि ने जवाब दिया, जो होगा हम देख लेंगे, तुम इससे दूर रहो। तुषार को समझ में आ गया कि उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह वापस लौट आया। लेकिन वह सभी अब परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे कि तुषार गलत नहीं था। तुषार अब उनके अतीत को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इसका उत्तर केवल उनके अतीत में ही मिलेगा। उसने बस इस मामले में अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और वह तैयार थे। पुलिस गिरीश, करण और भूमि से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बता रहे थे और बिना किसी सबूत के उनसे सख्ती से पूछताछ करना संभव नहीं था। एक दिन क्लास ख़त्म हो चुकी थी और तुषार अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रोजेक्ट वर्क के लिए कॉलेज में रुका हुआ था। उस समय केवल कुछ ही छात्र मौजूद थे। तुषार और उसका दोस्त साहिल टॉयलेट पर गए थे और जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ फुसफुसाहट सुनी। वह एक कक्षा के पास से गुजर रहे थे। गिरीश, करण और भूमि वहाँ थे और वह बात कर रहे थे। तुषार और साहिल उनकी बातें सुनने लगे। भूमि ने कहा, शिवी तो मर गई थी ना? क्या यह हत्यारा उसका कोई जानने वाला हो सकता है? गिरीश ने कहा, उसका छोटा भाई शोभित अभी भी इसी कॉलेज की दूसरी शाखा में है, जो यहाँ के निकट है। करण ने कहा, उसका एक प्रेमी रोनित भी था, जो उसी क्लास में है। भूमि ने कहा, क्या उन दोनों में से कोई हत्यारा हो सकता है? गिरीश ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। होने को कुछ भी हो सकता है, पर हमें सावधान रहना होगा। और उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। अब तुषार और साहिल के पास आगे बढ़ने का रास्ता था। 2.5 साल पहले शिवी एक होनहार छात्रा थी।
और रॉबिन और भूमि के समूह से जूनियर थी। ये लोग अन्य छात्रों की रैगिंग करते थे। शिवी भी उनमें से एक थी जिनकी रैगिंग की गई थी, लेकिन एक दिन जब हद पार हो गई तो उसने उनका विरोध किया। तब से वे उसे अपना दुश्मन मानने लगे और उसके लिए और भी परेशानियां खड़ी करने लगे। वह उनके व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने उनकी शिकायत भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था और सभी लोग उसका आनंद ले रहे थे। शिवी को सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपने दोस्तों रोनित और अपने भाई शोभित को यह बताता कर हॉस्टल के कमरे में लौट रही थी। भूमि और उसके दोस्तों ने उसे अकेला देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह उसे कॉलेज के पिछले सुनसान हिस्से में एक निर्माणाधीन इमारत में ले गए। भूमि ने कहा, तो तुम अब हमारा विरोध करोगी? गिरीश ने कहा, तुम यहाँ अकेली हो, अब क्या करोगी? वह सब उस पर हंस रहे थे और उसे डराने लगे। शिवी ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगी। भूमि ने कहा, तुम कर भी क्या पाओगी? तुम पर कौन विश्वास करेगा? हम तुम्हें इतना डरा देंगे कि तुम कुछ करने से पहले कई बार सोचोगी। वह सब हंसने लगे। अचानक शिवी भागने लगी और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वह सब भी उसके पीछे दौड़े। इस भाग दौड़ में शिवी का संतुलन बिगड़ गया और वह ज़मीन पर गिर गई और उसकी सांसें रुक गईं। वह मर चुकी थी। वह सभी पाँचों यह देखकर भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं सोचा था। उन्होंने इस पर चुप रहने का निर्णय लिया और कार्यक्रम में वापस लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक जोड़ी आंखें उन्हें देख चुकी हैं। वर्तमान समय कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब उसकी रूममेट स्वाति कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि शिवी वहाँ नहीं है। तब उसने मुझे और शोभित को फ़ोन किया। रोनित ने ये बात तुषार को बताई। तुषार रोनित से बात करने गया था। रोनित फिर उसकी खोज शुरू की गई और वह कॉलेज के पीछे निर्माणाधीन इमारत के पास मिली और वह मर चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि अधिकांश लोगों को संदेह था कि इसके पीछे रॉबिन और उसका समूह है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। तुषार ने कहा, हाँ, वैसे भी जिस तरह की उनकी छवि है, इस हिसाब से इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रोनित ने कहा, हाँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि उसकी मौत के पीछे इन्हीं का हाथ हो। तुषार ने कहा, ठीक है, अभी मैं शोभित से मिलूंगा, शायद वो कुछ बता सके। इसके बाद तुषार ने शोभित को फ़ोन किया और उससे मिलने का अनुरोध किया। वह कैंटीन में मिले। शोभित ने कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? वैसे भी ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसके पीछे रॉबिन और उसके दोस्त हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तुषार ने कहा, हाँ, रोनित ने मुझे बताया था, लेकिन फिर भी मैं उस रात की बातें जानना चाहता हूँ। शोभित ने कहा, हम उस रात सांस्कृतिक समारोह में थे और वह सिर दर्द के कारण छात्रावास लौट आई थी, लेकिन हमें उसकी मृत्यु के बारे में तब पता चला जब उसकी रूममेट छात्रावास पहुंची और उसने पाया कि शिवी वहाँ नहीं थी। यह बताते हुए शोभित भावुक हो गया। शोभित ने कहा, वह एक नेक दिन लड़की थी तुषार। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। हॉस्टल में चौकीदार, कॉलेज में मारी, कैंटीन बॉय, जाने कितने ऐसे लोग थे जिनकी उसने मदद की थी। तुषार ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह सच्चाई उजागर करने का प्रयास करेगा। अब तुषार के पास दो संदिग्ध थे, रोनित और शोभित, क्योंकि वह शिवी के करीबी थे। क्या वह इन हत्याओं के पीछे थे या हो सकते थे
तुषार को एक बार स्वाति से मिलने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी लड़कियां अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ कुछ बातें या राज साझा करती हैं। इसलिए उसे लगा कि स्वाति ज़्यादा बता सकती है। स्वाति ने तुषार से मिलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह कैंटीन में थे और बातें कर रहे थे। तुषार ने कहा, आने के लिए धन्यवाद। मैं शिवी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि क्या रोनित या शोभित, ये शायद दोनों ही हत्यारे हो सकते हैं। स्वाति ने कहा, मुझे पता है और रोनित और शोभित ने मुझे इसके बारे में बताया है। शिवी एक अच्छी लड़की थी और वह दूसरों की बहुत मदद करती थी। वह मुझे अधिकतर बातें साझा करती थी। वह गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं करती थी। आपको इस कॉलेज में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो उसकी प्रशंसा करेंगे। मिहिर नाम का एक लड़का जो इस कैंटीन में हेल्पर के तौर पे काम करता है, उसकी भी वह मदद करती थी और उसे अपना छोटा भाई मानती थी। छात्रावास के चौकीदार का नाम संतोष है, वह उसे भी बड़ा भाई मानती थी। वह मारी काका को भी बहुत सम्मान देती थी। हॉस्टल में जाने कितनी लड़कियों के लिए वह बड़ी बहन थी। रोनित और शोभित उसके करीबी थे, इसलिए हो सकता है कि वे नित्याओं के पीछे हो या नहीं भी हो सकते हैं। बाकी और किसी का उससे कोई करीबी रिश्ता नहीं था तो उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो व्यक्ति रक्त संबंधी या करीबी नहीं है उसके लिए कोई भी इस प्रकार का जोखिम नहीं उठाएगा। फिर भी आजकल जो ना हो जाए वही कम है। तुषार ने कहा, हाँ तुम सही हो। खैर, मैं सब सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद स्वाति हॉस्टल लौट आई। स्वाति से मिलने के बाद तुषार अब और अधिक उलझन में था, क्योंकि उसकी संदिग्धों की सूची बढ़ गई थी। गिरीश कॉलेज स्थित कोर्ट में बास्केटबॉल का अभ्यास कर रहा था। वह इसका बहुत अच्छा खिलाड़ी था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन वह अभी भी वहीं था। वह अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल आजकल हो रही घटनाओं पर था। वह, भूमि और करण समझ गए थे कि यह सब शिवी की मौत के कारण हो रहा है और कोई उसकी मौत का बदला ले रहा है। यह सब सोचते हुए वह भूल गया कि देर हो रही है। अचानक उसे याद आया और वह वहां से जाने लगा। कॉलेज का ये हिस्सा छात्रावास से दूर स्थित था। इस समय सुनसान था। अचानक उसका फोन बजा और वह रुककर देखने लगा। वह भूमि थी। उसने बस उसे उठा कि अचानक उसके गले को पीछे से किसी ने एक रस्सी से जकड़ दिया। फोन जमीन पर गिर गया और भूमि की आवाज आई। हत्यारे ने रस्सी कस दी और उसके कान में फुसफुसाया, रिमेंबर योर सिन। और अगले ही पल गिरीश की मौत हो गई। भूमि ने कुछ आवाज़ें सुनी और वह समझ गई कि उनमें से एक और मर चुका है। उसने जल्दी से करण को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। फिर वह कुछ अन्य लोगों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की ओर दौड़े, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें गिरीश का शव मिल गया। अब वे दुखी और भयभीत दोनों थे। उन्होंने पुलिस और तुषार को बुलाने का निर्णय लिया। वह समझ गए थे कि अतीत उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें उसका सामना करना होगा। रात में पुलिस आई और मामले की जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए अंत में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तुषार और सुधीर निराश थे, क्योंकि हत्याएं जारी थीं और हत्यारे तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं था। तुषार ने सुधीर को अपनी जांच अब तक की जांच के बारे में बताया। सुधीर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसके करीबी लोगों के अलावा दूसरों से भी बात करनी चाहिए। तुषार ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। सुधीर ने कहा, ठीक है फिर मिहिर, संतोष और मारी को बुला लेते हैं। तीनों को बुलाया जाता है। सबसे पहले वह मिहिर से बात करते हैं। सुधीर ने कहा, मैंने सुना है कि शिवी तुम्हें छोटा भाई मानती थी। हमें उसके और उसकी मृत्यु के बारे में बताओ, जो भी जानते हो। मिहिर ने कहा, जी सर, वह सभी के प्रति बहुत दयालु थी और मुझे अपना छोटा भाई मानती थी। वह पढ़ाई और अन्य समस्याओं में मेरी मदद करती थी।
जैसे सुना है उनकी मौत उस रात 11:30 बजे हुई थी। मैंने यह भी सुना है कि रॉबिन और उसके दोस्तों को का हाथ इसमें था, क्योंकि वह उससे डरती नहीं थी और उनका विरोध करती थी। तुषार ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। उसके बाद मारी को बुलाया गया और वहीं पूछताछ की गई। मारी ने जवाब दिया, शिवी बेटी सबको बहुत मान देती थी। सुना था कि उस रात 11-12 बजे के आसपास उसकी मौत हुई थी। दुश्मनी उसकी किसी से नहीं थी। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, समझ नहीं आया। उसके बाद संतोष को बुलाया गया। संतोष ने कहा, हाँ सर, वह मेरी छोटी बहन की तरह थी, बहुत मान देती थी और मदद भी करती थी। कोई भी उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन फिर भी रॉबिन और उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसने उनकी रैगिंग के तरीके का विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि उसकी मौत रात 11-12 बजे हुई। हत्या या आत्महत्या ये पता नहीं चल सका। इसके बाद उन तीनों को वापस भेज दिया गया। तुषार और सुधीर अब और अधिक उलझन में थे, कोई क्योंकि उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला था। तुषार अपने घर पर अपने कमरे में था। अगले दिन उसके कॉलेज में एक सांस्कृतिक समारोह था जो देर रात तक चलने वाला था, लेकिन तुषार सिर्फ हत्यारे और उन घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वह कुछ जानकारी निकालने के लिए अपनी सारी जांच याद कर रहा था, लेकिन अब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक उसे याद आया और वह हैरान हो गया। उसने खुद से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता था? हो तो सकता था। उसने सुधीर को फ़ोन किया और सारी बात बताई, और उन्होंने हत्यारों को पकड़ने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके कॉलेज और समारोह के दौरान संदिग्ध पर नज़र रखने को कहा। कॉलेज में समारोह रात्रि 8 बजे शुरू हुआ। सभी खुश थे और समारोह का आनंद ले रहे थे। अब देर हो चुकी थी और लगभग 11 बज चुके थे। भूमि का फ़ोन बज उठा और वह दूसरों से अलग आई। वह फ़ोन पर बात कर रही थी और टहल रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और वह एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई। नकाबपोश व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। उसने अचानक भूमि को पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया, रिमेंबर योर सिन। और फिर अगले ही पल इंस्पेक्टर सुधीर और तुषार ने उसे भूमि को मारने से रोक दिया और उसे पकड़ लिया। वह तुषार के बनाए जाल में फंस गया। तुषार, तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिहिर। ऐसा कहकर तुषार ने मिहिर का मुखौटा उतार दिया। वहाँ बहुत से छात्र एकत्र हो गए और वे हत्यारे की पहचान देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मिहिर ने पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुषार ने कहा, जब हम तुमसे संतोष और मारी काका से पूछताछ कर रहे थे, तब ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम हो, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने घर पर इसके बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि यह तुम थे। मिहिर ने पूछा, लेकिन कैसे? तुषार ने कहा, याद है तुमने कहा था कि शिवी की मृत्यु लगभग 11:30 बजे हुई थी। कोई और इतना सटीक समय नहीं बता पाया। इसका मतलब है कि तुम वहाँ मौजूद थे। अब मिहिर भावुक हो गया। मिहिर ने कहा, हाँ, मैंने वह घटना देखी थी। मैं कैंटीन के लिए कुछ सामान खरीद कर कॉलेज लौट रहा था, तभी मैंने उसे इमारत की ऊपरी मंजिल से गिरते देखा। मैंने वहाँ भूमि और उसके दोस्तों को भी देखा। इन लोगों ने उसे मरी हुई हालत में छोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ सांसें बची रहीं। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह चली गई थी। मेरी बहन चली गई थी। हम सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन वह हमेशा मुझे अपना छोटा भाई मानती थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मौत का बदला लूँगा, लेकिन वह इतनी महान थी कि उसने उस हालत में भी मुझसे कहा कि बदला लेना अच्छी बात नहीं है, इससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने अपने पिता को इस बारे में बताया,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह पाचक धनी परिवार से हैं और इन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और लेकिन मेरा हृदय शांत नहीं हुआ और अंततः मुझे उसकी मौत का बदला लेने का साहस मिला। मैंने शीना, रॉबिन और गिरीश की हत्या कर दी थी और भूमि और करण की भी करने ही वाला था क्योंकि वे इसके हकदार थे। वे हत्यारे थे, हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन उन्होंने ही यह स्थिति पैदा की। तुषार बीच में आ गया, नहीं तो मेरा बदला पूरा हो जाता। सुधीर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून हाथ में लेना ठीक नहीं था। ये पांचों बहुत गलत हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता बेटा। मिहिर ने कहा, कोई बात नहीं सर, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे दुख रहेगा कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर सका। तुषार ने कहा, कोई चिंता नहीं, इन दोनों को भी इनके अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और हम उन्हें उचित सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मिहिर, भूमि और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। भूमि और करण बहुत अधिक अपराध बोध में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिछले अपराध को स्वीकार कर लिया। मामला सुलझ गया, लेकिन इस बार तुषार खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये पांचों सजा के हकदार थे। वह मिहिर को गिरफ्तार देखकर भी खुश नहीं था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह भारी कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा।